नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में और अपने टेंस चल रहे हैं। तो पिछली क्लासेज के अंदर अपने कंटिन्यूस एस्पेक्ट देख लिया। आज देख रहे हैं परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब कोई काम परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया या कंप्लीट हो गया, यानी पूर्ण हो गया, फिनिश हो गया, उसे बोलते हैं परफेक्ट। यानी अपने आप में इससे पता चलता है कि कोई काम है, उसके टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन अपने को ये पता चलता है कि वो काम पूर्ण जरूर हो गया, यानी पूरा हो गया। तो इस प्रकार इसके लिए कुछ स्पेशल वर्ब भी अपनी कुछ आपकी होती है, जिसको अगर सेंटेंस के अंदर ये वर्ब दे रखी हो, जैसे खुद परफेक्ट वर्ब दे दे, तो वहां कुछ देखना नहीं होता, परफेक्ट यूज करना होता है। या कंप्लीट वर्ब दे दे, या दे दे फिनिश वर्ब, तो अपने को कौन सा यूज करना होता है? वहां परफेक्ट यूज करना है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट का मतलब भी परफेक्शन, कंप्लीशन कोई वर्क का, या फिनिश कोई वर्क खत्म हो जाना। यानी इसके लिए अपने क्या यूज करते हैं, यानी हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। कब? यानी ये प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट होगा तब, और पास्ट परफेक्ट होगा तब हेड थर्ड, और फ्यूचर परफेक्ट होगा तब विल हैव या शेल हैव थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यानी हैज हैव थर्ड फॉर्म, हेड थर्ड फॉर्म, विल हैव थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट का मतलब ही हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। और अगर स्पेशल वर्ब दे दे, परफेक्ट, कंप्लीट, फिनिश वर्ब दे दे, तब अपने को कुछ नहीं देखना होता, वहां सीधा ही हैज परफेक्टेड, हैव परफेक्टेड या हेड परफेक्टेड, विल हैव परफेक्टेड, वो टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर पहचान के उनमें शब्द दिए जाते हैं, यस्टरडे को लास्ट प्लस टाइम दे रखा है, या कोई फ्यूचर का वर्ड दे रखा है, या कोई एक सेंटेंस और देकर उसमें फ्यूचर या पास्ट के एडवर्ब दे रखे हैं, या पास्ट के हिंट दे रखे हैं, तब अपने को वहां यूज करना होता है। इसके अलावा कुछ वर्ड्स होते हैं, हिंट होते हैं, अपने को जो देखने हैं कि हिंट कौन कौन से हो अगर कोई सेंटेंस के अंदर, सब अपने सीधा परफेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे होता है ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, yet, जस्ट नाउ, इसके अलावा टिल नाउ भी होता है, इसके अलावा वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इसी प्रकार दे रखे हो ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, yet, जस्ट नाउ, टिल नाउ, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, या लेटली दे रखा हो। ये ऐसे वर्ड हैं, कुछ एक वर्ड है जो अगर सेंटेंस के अंदर दे रखे होते हैं, तो अपने को कौन सा यूज करना होता है? वहां परफेक्ट एस्पेक्ट यूज करना होता है। अब कौन सा करें, प्रेजेंट करें, पास्ट करें, फ्यूचर करें, वो तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, अपने सेंस के अकॉर्डिंग यूज करना होता है कि हैज हैव थर्ड फॉर्म करें, हेड थर्ड करें, विल हैव थर्ड करें। कब करना है? जब सेंटेंस के अंदर अगर ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, यट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, वंस, ट्वाइस, थ्राइस या लेटली ऐसे कुछ वर्ड दे रखे हो, या सो फार भी आता है कई बार, सो फार, या कोई वर्ड और दे रखे हो जैसे नेवर एवर, वो वर्ड हो, यानी ये क्वेश्चन के अंदर आते हैं। नेवर एवर वर्ड परफेक्ट का क्वेश्चन हो, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, उसके अंदर नेवर एवर वाले वर्ड आ जा सकते हैं। तो ये हिंट है कौन से एस्पेक्ट के? परफेक्ट एस्पेक्ट की। जैसे अपने सेंटेंस यूज करके देखें कि ऑलरेडी वर्ब दे दी, फिनिश हिज वर्क। अपने पास ऑप्शन है ए, हैव फिनिश्ड, बी, विल हैव फिनिश्ड, सी है हैज फिनिश्ड, और डी है हैड फिनिश्ड। पहले तो अपन को टेंस पकड़ना है कि टेंस कौन सा है, पास्ट है, फ्यूचर है क्या? क्या पास्ट का कोई एडवर्ब दे रखा है? यस्टरडे को लास्ट प्लस टाइम, या कोई पास्ट के टाइम दे रखा है, या हिंट को यह नहीं है? या फ्यूचर अब देखना है, फ्यूचर है क्या, टुमारो या नेक्स्ट प्लस टाइम, या कोई फ्यूचर का टाइम, या फ्यूचर का कोई हिंट दे रखा है, कोई फ्यूचर का एडवर्ब दे रखा है? नहीं है। तब बचा कौन सा? यानी प्रेजेंट टेंस बच गया। अब प्रेजेंट में कौन सा ब्रेक? सिंपल ब्रेक, कंटिन्यूस ब्रेक, परफेक्ट ब्रेक। तो अपने को पता है ऑलरेडी वर्ड अभी भी अपने देखा है कि ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, यट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, वंस, ट्वाइस, लेटली, सो फार ऐसे वर्ड आ जाए, तो वहां अपने को परफेक्ट एस्पेक्ट भरना है। तो इसमें कौन सा ब्रेक? प्रेजेंट परफेक्ट एस्पेक्ट।
तो प्रेजेंट का मतलब हेज है थर्ड फॉर्म यूज करनी, तो ही के अकॉर्डिंग अपने को कौन सी यूज करनी होती है, हेज। तो हेज के साथ ये रही थर्ड फॉर्म, और ये हैव होता है प्लूरल के साथ, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। विल हैव तो यहाँ फ्यूचर है नहीं तो क्यों भरेंगे, और हेड थर्ड तो पास्ट क्यों भरेंगे, तो यहाँ आ गया हेज और ऑलरेडी के बाद थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। ये कुछ एक एडवर्ब आते हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आते हैं। ऑलरेडी हो गया, रिसेंटली हो गया, जस्ट भी कभी कभार आ जाता है, वो अंत में भी आ सकता है। इसके अलावा जो अपने सिंपल में देखे थे ऑलवेज, ऑलवेज था, वो भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, यानी ऐसे एडवर्ब होते हैं जो बीच में आते हैं, यानी यहाँ बीच में एडजस्ट करते हैं। तो इस प्रकार ये हेज प्लस थर्ड फॉर्म अपने देख लिया कि इसमें कौन सा भरा, परफेक्ट, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस प्रकार ये वर्ड थे। इसके अलावा जैसे सेंटेंस आ जाए, दो साइमल्टेनियस सेंटेंस आ जाए और वो बिफोर या आफ्टर से जुड़े हुए हों, या ऐसी स्टेटिव वर्ब आ जाए जिनको कंटिन्यू में यूज ही नहीं कर सकते, जैसे अपने कुछ कल देखी थी, तो उनको कंटिन्यू में यूज नहीं कर सकते, तो अपने किस में यूज करके देखते हैं फिर, या तो सिंपल में करो या फिर परफेक्ट, दो ही बच जाते हैं। तो जैसे नो होगी, लुक होगी, सी होगी, सीम होगी, रिमेंबर होगी, ऐसी वर्ब्स होती है जो परफेक्ट या सिंपल में यूज हो सकती है। अगर उनको सिर्फ सीधे अपने कर दें इसके अंदर कंटिन्यूस के अंदर, तो उनका सेंस चेंज हो जाता है। तो इसी प्रकार अपने देखते हैं दो वर्डों जैसे बिफोर किसी सेंटेंस के बीच में कंजक्शन का काम कर रहा हूं, या आफ्टर किसी सेंटेंस के बीच में, दोनों ये अगर आफ्टर और बिफोर कंजक्शन का काम कर रहे हैं, तो इसके आफ्टर और बिफोर के एक साइड अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो अपने पिछली क्लास में भी देखा था कि इनसे दो ये एडवर्ब, दो कंजक्शन ऐसे हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज काम करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस बनाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज बनाते हैं। तो उनके एक तरफ अगर फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरी तरफ फ्यूचर भरते हैं, एक तरफ अगर पास्ट है तो दूसरी तरफ ही पास्ट भरते हैं। तो इसी प्रकार अगर आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, तो उसके बाद में क्या भरते हैं अपने, हेड थर्ड फॉर्म भरते हैं। अगर एक तरफ क्या होनी चाहिए, आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ कुछ नहीं देखना, सीधा हेड थर्ड फॉर्म ही भरना होता है। और बिफोर के बाद में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, तो उसके पहले क्या भरना है, हेड थर्ड फॉर्म भरना है, हेड थर्ड फॉर्म भरना। अगर बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उसके पहले हेड थर्ड, और आफ्टर के पहले अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो दूसरी साइड परफेक्ट भरते हैं। यानी आफ्टर के एक साइड हेड थर्ड, आफ्टर का अर्थ होता है, हिंदी में से भी याद कर सकते हैं, आफ्टर का हिंदी में अर्थ होता है बाद, तो आफ्टर के बाद में आता है हेड थर्ड, अगर पहले क्या दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो। और बिफोर का अर्थ हिंदी में होता है पहले, तो इसके पहले क्या भरना है, हेड थर्ड फॉर्म। कब, जब एक साइड क्या दे रखी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट टेंस है तो दूसरी तरफ भी क्या भरना है, अपने पास्ट टेंस का ही यूज करना। तो इस प्रकार बिफोर और आफ्टर वाला नियम भी होता है। जैसे ये सेंटेंस अपने 10th में सबसे ज्यादा यूज होने वाला द पेशेंट बिफोर डॉक्टर केम, तो इसके अंदर ऑप्शन है जैसे हेड लाइट, बी लाइट, सी हेड लाइट, और डी विल हैव डाइड। अपने हेज डाइड तो क्यों करेंगे, पहले अपने टेंस पहचान करना है। तो टेंस यहाँ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि सी ए का मतलब केम, और ये सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस हो गया। तो पूरा सेंटेंस किस में चलना चाहिए, पास्ट टेंस के अंदर। तो पास्ट टेंस के अंदर चलेगा तो इधर अपने को पास्ट टेंस ही, और पास्ट में क्या होता है, या तो सेकंड फॉर्म ये है और यह है, दो ही ऑप्शन है। ये तो बच गया प्रेजेंट का, ये हो गया फ्यूचर का, क्योंकि विल देर का तो फ्यूचर है। तो या तो बी ऑप्शन या डी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन, तो बी में देखते हैं अपने ये सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म तो क्यों भरेंगे, क्योंकि बिफोर वाला नियम अब ये भी देख रहा है कि बिफोर के एक साइड अगर सेकंड फॉर्म है तो दूसरी साइड हेड थर्ड फॉर्म भरते हैं। तो हेड थर्ड फॉर्म देर का है अपने सी ऑप्शन के अंदर, तो हेड डाइड। तो इस प्रकार हेड डाइड भर दिया, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि इसका सेंस है इसी से बन रहा है, हेड डाइड से ही, यानी हेड से ही, परफेक्ट से। तो इस प्रकार एक साइड अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो दूसरी साइड बिफोर से पहले साइड अपने हेड थर्ड, और आफ्टर आता है यहाँ पे, तो उसके अगर पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो दूसरी साइड हेड थर्ड फॉर्म होते। अगर इसी सेंटेंस को अपने थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे यहाँ चेंज कर दिया,
कम्स अपने कल यूज करके भी देखा था, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। डॉक्टर कि अपने दो कल देखे थे भी कि साइमल्टेनियस दो वर्ग चल रहे हो तो बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल यानी इफ वाले या व्हेन वाले ये अगर क्लोज हो और उनके अंदर कभी भी फ्यूचर नहीं यूज कर सकते, और उनके साथ वाले क्लोज में अगर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो पीछे वाले में फ्यूचर भरते हैं, ये आपने पिछली क्लास के अंदर देखा था। और अगर उनके साथ सेकंड फॉर्म यानी पास्ट है तो इधर पास्ट का यूज करना ही होता है, तो वहां कंटिन्यूस यूज करे थे। क्यों करे थे? क्योंकि उनका सेंस कंटिन्यूस से भरना रहा था, और अगर ऑप्शन में कंटिन्यूस है नहीं तो अपने दूसरा फ्यूचर का यूज करके देखते हैं। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब बिफोर वाला, आफ्टर वाला या व्हेन वाला, टिल वाला, इफ वाला, ये क्लोज अपने कल देखे थे कि इनके साथ वाले क्लोज में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पीछे वाले में दूसरे वाले क्लोज के अंदर फ्यूचर का यूज करते हैं, और बिफोर, आफ्टर, टिल, व्हेन इन वाले क्लोज में कभी भी फ्यूचर का यूज नहीं करते, यानी यहाँ विल कम यूज नहीं कर सकते क्योंकि सेंस गड़बड़ हो जाए। तो अब अपने इधर क्या यूज करना है? फ्यूचर। फ्यूचर क्यों करना है? क्योंकि इसका सेंस क्या बन रहा है? फ्यूचर का बन रहा है, तो इधर भी फ्यूचर बनाना पड़ेगा। तो फ्यूचर का ऑप्शन है ये एक, ये डी, तो अपने क्या कर देंगे? विल हैव डाइड। तो इस प्रकार ये विल हैव डाइड यानी ये फ्यूचर परफेक्ट का यूज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो इधर अपने फ्यूचर परफेक्ट भर दिया, क्योंकि वो फ्यूचर का सेंस दे रहा है तो इधर भी फ्यूचर भर दिया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकते हैं। इसी प्रकार जैसे अपने एक क्वेश्चन और लें तो आप कर सकते हो, आई walk before he came। तो इसके अंदर अपने क्या यूज करें? यहाँ पहले तो टेंस देखना है, बिफोर वाला है तो उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म दे रखी है तो पीछे भी पास्ट चाहिए, और पास्ट में कौन सा यूज करते हैं? बिफोर का नियम अभी अपने पढ़ा है। अगर ऑप्शन के अंदर यहाँ दे दे हेज, डू की थर्ड फॉर्म डन, और बी ऑप्शन है हेड डन, तो अपने को पता है हेड थर्ड फॉर्म बिफोर से पहले यूज करते हैं, तो हेड डन का यूज कर दिया। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन दे दे अपने को यहां लगाकर कम्स दे दे तो पहले बिफोर से पहले क्या करते हैं? अपने यहाँ फ्यूचर यूज कर देंगे। क्यों कर देंगे? वहां फ्यूचर का सेंस बन रहा है, तो अपने ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि फ्यूचर कंटिन्यूस करें या फ्यूचर परफेक्ट यूज करें, वो सेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ अपने जैसे विल हैव डन और बी ऑप्शन हैज डन, तो अपने को पता है विल हैव डन का यूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि उधर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी बिफोर या यहाँ आफ्टर आ जाए या व्हेन आ जाए या टिल आ जाए, अनटिल आ जाए, अनलेस आ जाए, इफ आ जाए, उनके साथ वाले क्लोज में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरी साइड अपने फ्यूचर का यूज करना होता है। तो इधर फ्यूचर में ये है विल, इधर तो प्रेजेंट है क्योंकि हैज प्रेजेंट में आता है, तो विल हैव थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया। तो इस प्रकार आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बताएं जरूर आगे की क्लास में अपने और एक्सरसाइज लेकर आएंगे। उसके अलावा परफेक्ट कंटिन्यूस टेस्ट पढ़ेंगे, तब तक बने रहें, लाइक शेयर करें। थैंक यू।